क्या हम अपने नफ्स के गुलाम हैं? जो हमारा खुला दुश्मन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी को बदल सकती है। और वो हकीकत ये है, क्या हम वाकई अपने नफ्स के गुलाम बन चुके हैं? वही नफ्स जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आइए दिल की गहराइयों से सोचें। हम हर दिन अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी सोचा ये ख्वाहिशात हमें कहाँ ले जा रही हैं? क्या हम अपने नफ्स को चला रहे हैं या नफ्स हमें चला रहा है? एक कुरान का ऐलान। अल्लाह ताली ने कुरान में फरमाया, इन्नन नफ्स लअम्मारा बिस्सू। बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत हुक्म देने वाला है। यूसुफ 50:3। यानी इंसान का नफ्स हमेशा बुराई, गुनाह और ख्वाहिशात की तरफ खींचता है। ये अंदर का वो दुश्मन है जो कभी आराम से नहीं बैठता। ये तुम्हारे ईमान को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करता है और तुम्हें गुनाहों की मुट्ठास में डब्बू देता है। 2 नबी का फरमान। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे सीने में है। बेहकी शाबुल ईमान। यानी शैतान तो बाहर से वसूसे डालता है, लेकिन नफ्स तो अंदर बैठा दुश्मन है। शैतान के जाने के बाद भी नफ्स अपनी चाल चलता रहता है। जब इंसान गुनाह करता है तो नफ्स उसे कहता है, देखो कोई बात नहीं, सब करते हैं। यही वो लम्हा होता है जब इंसान अपने दुश्मन के जाल में आ जाता है। 3 नफ्स का गुलाम बन जाना। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, इंसान अपने नफ्स की खिदमत में मसरूफ है और नफ्स इंसान को जलील कर रहा है। क्या ये जमला हमारी जिंदगी पर सादिक नहीं आता? हम दिन रात अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। खाना, पहनना, दिखावा, नाम, शहरत, पैसा। लेकिन रूह भूखी है, दिल खाली है, सुकून कहीं नहीं। यही गुलामी है, जब इंसान अपनी ख्वाहिशात का कैदी बन जाए। ऐसा कैदी जो अपने ही हाथों से अपनी जंजीर बनाता है। 4 नजात का रास्ता। हजरत अली फरमाते हैं, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। यानी जब तुम अपने नफ्स की चालाकियों को समझ लो तो तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें किससे बचना है। यही पहचान इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। अब सवाल ये है, हम अपने नफ्स पर काबू कैसे पाएं? 5 नफ्स को काबू करने के तरीके। 1 अल्लाह का जिक्र। जितना जिक्र करोगे नफ्स इतना कमजोर होगा। अला बज़िक्रुल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब। दिलों को सुकून सिर्फ जिक्र से मिलता है। 2 नमाज और रोज़ा। ये दोनों नफ्स को भूखा रखते हैं और रूह को ताकत देते हैं। 3 तौबा और इस्तिग़फ़ार। जब भी नफ्स बहकाए फौरन तौबा कर लो। इस्तिग़फ़ार नफ्स की जंजीरों को काट देती है। 4 औलिया व सालिहीन की सोहबत। नेक लोगों की मजलिस में बैठो क्योंकि उनकी सोहबत दिल को पाक कर देती है। रूहानी अंजाम। जब इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है तो वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। फिर दुनिया की ख्वाहिशात उसे गुलाम नहीं बना सकते, बल्कि वो खुद अपनी ख्वाहिशात का आका बन जाता है। अल्लाह ताली फरमाता है, ऐ मुतमईन नफ्स, लौट चल अपने रब की तरफ तो उससे राजी, वो तुझ से राजी। अल-फज्र 27 से 28। इख्तिताम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नफ्स तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अगर तुमने उसे पहचान लिया तो तुम कामयाब हो गए। उस दुनिया में सबसे बड़ी जीत वो नहीं जो माल और दौलत की हो, बल्कि वो है जो नफ्स पर काबू पाने की हो। आखिर में पैगाम, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल जिंदा रहे और आप अल्लाह के करीब हों, तो अपने नफ्स को काबू में रखो, वरना ये तुम्हें हमेशा के लिए गुलाम बना दे। और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे दिल को जगाने वाले पैगामात रोजाना आप तक पहुंचते रहें।